हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा हम बात कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर सेकंड क्लास में। तो कुछ मेरी टॉपिक्स इसमें रह गए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सॉल्यूशन से पहले वाले जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके थे। हमने क्या पढ़ लिया, पहला चैप्टर पढ़ लिया और सेकंड चैप्टर पे हम लोग स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग जो आई है वो कौन सी है, सॉल्यूशन की है हम लोग की। तो इस मैटर अराउंड अस के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि प्योर फॉर्म में मैटर होता है या इम्प्योर फॉर्म में मैटर होता है। आज हम लोग बेटा देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे बनता है या सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या कह रहा है। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर two or more substances which lose their identity and cannot be separated by simple method। इसको अभी ना देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। तो क्या कहा इसने, कहने लगे सॉल्यूशन एक होमोजीनियस है। सर होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब बेटा ये होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा समझिए, अब इस पूरी डेफिनेशन को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मानिए हमारे पास एक बीकर है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन बच्चे अब देखेंगे नहीं, फिर से बताना पड़ेगा। ये मान लिया हमारे पास एक बीकर है, बीकर यानी कि डब्बा, डब्बा यानी कि वेसल। हमने क्या करा, इसमें कोई सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों को मिला के, पानी नमक सॉल्यूशन हुआ, पानी चीनी सॉल्यूशन हुआ। दो चीज़ें मिल के बनी तो सॉल्यूशन होता है, उसको मिक्सचर भी कह सकते हैं आप। तो हमने जो डिब्बे में पानी लिया, मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन है हमारे पास। किस चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास? वाटर है। यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास? वाटर है और क्या है? NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है। अब हमने देखा इसके अंदर कि जो हमारे पास ये जब पानी और नमक इसके अंदर डाला तो नमक और पानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे रहेगा, ये पूरा इसमें स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे भी वही नमक पानी की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हो NaCl और वाटर, या सिर्फ यहाँ पे NaCl हो सिर्फ, या सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे पूरे डिब्बे में, पूरे बीकर में NaCl और वाटर होगा। तो पूरे डिब्बे में फैल जाने को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस या यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक जैसा यूनिफॉर्म, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, प्योर फॉर्म में। होमोजीनियस को प्योर भी बोलते हैं और होमोजीनियस का मतलब एक जैसा। प्योर होगा तो भैया एक ही जैसा होगा, जो चीज़ प्योर होगी वो एक ही जैसी तो होगी। यूनिफॉर्म भी बोलते हैं यानी कि एक जैसा, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होगी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी। यूनिफॉर्म होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी बात समझ में? दो या दो से ज़्यादा होंगी चीज़ें, सब्सटेंसेस होंगे विच लूज देयर आइडेंटिटी। एक अपनी आइडेंटिटी, ये या ये अपनी आइडेंटिटी ये लूज करेगा, उसके अंदर पूरा घुल जाएगा। और इसको कभी भी हम लोग सेपरेटेड नहीं करते हैं, कभी भी सिंपल मेथड से। सेपरेटेड का मतलब दोनों चीज़ों को, पानी और नमक को अलग आप हाथ से नहीं कर सकते, कोई सिंपल मेथड नहीं लगा सकते या फिजिकल मेथड नहीं लगा सकते, आप केमिकल मेथड लगा सकते हो। फिल्ट्रेशन करवाओगे, मान लो हमारे पास पानी और शुगर है, फिल्ट्रेशन करवा दिया, पानी और मिट्टी है, फिल्ट्रेशन करवा दिया। सेपरेटेड करेंगे, सिंपल मेथड से सेपरेटेड नहीं होता। इसकी जो टेक्निक होती है केमिकली मेथड होते हैं हमारा, अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग हमारे अपरेटस आते हैं इस चीज़ के लिए। सर और अच्छे से समझाइए। ऐसा मानिए कि इन्हीं ने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिखा है, विच लूज देयर आइडेंटिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड। अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते, ऐसा समझिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ए है, इसी डेफिनेशन को और अच्छे से बता रहे हैं। एक हमारे पास बी है, ठीक है। मान लिए ए के पास कुछ अपनी आइडेंटिटी है, ए के पास कुछ अपनी आइडेंटिटी है। मान लिए ए जो है वो कुछ अपनी आइडेंटिटी उसके पास होगी कि हाँ भैया हम ए नाम से जाने जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर। बी की अपनी आइडेंटिटी होगी, बी की अपनी आइडेंटिटी होगी, कहेंगे हाँ हम बहुत फेमस है अपनी तरफ, हम अपने नाम से जाने जाते हैं। माने दो लोग हैं, एक ए और एक बी, इनकी कुछ आइडेंटिटी होगी, इनकी कुछ पहचान होगी। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, एक दूसरे में
मिल जाएंगे तो ये दोनों अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, ये अपनी आइडेंटिटी इनके लिए लूज कर देंगे, ये अपनी आइडेंटिटी इनके लिए लूज कर देंगे, तो एक नई आइडेंटिटी जो बनेगी ये ए बी बनेगी, और इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। जब वाटर और NaCl क्या था, अपनी आइडेंटिटी, अपने अंदर कुछ था, NaCl सिर्फ NaCl के ही कंपोनेंट थे, वो अपने में ही खुश था, उसकी अपनी आइडेंटिटी थी। वाटर प्योर फॉर्म में था, अपनी आइडेंटिटी खुश थी उसके पास। अब क्या हुआ, जब दोनों को मिलाया तो एक नई आइडेंटिटी बनी, उसे कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस या यूनिफॉर्म मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस विच लूज, ये अपनी लूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, ये देखिए ये अपनी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं, एक नई आइडेंटिटी बना रहे आइडेंटिटी, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इसको हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट का मतलब अलग अलग हम नहीं कर सकते, इसके लिए केमिकल मेथड होता है, फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मत बोलिएगा, वो अलग चीज़ है। अब कहा कि सॉल्यूशन होता है क्या है, सॉल्यूशन देखिए बेटा दो तरीके से बनता है, हमने बताया ना अभी, दो तरीके से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन जब भी बनाया जाता है बेटा तो दो चीज़ों का बनाया जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा कि सॉल्यूशन बना दो, आपने पानी रख दिया और पानी को हिला दिया, स्टिर कर दिया, वो सॉल्यूशन थोड़ी ना हो। जब तक उस पानी में कुछ मिलाओ ना, अलग से कुछ डिजॉल्व ना करो, तब तक वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन के अंदर या मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। हमने पहले भी पढ़ाया था कि सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, अभी बता रहे हैं इसको भी, और सॉल्यूट जो होता है ये स्मॉलर अमाउंट में होता है, स्मॉलर। सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में। इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए जो पानी है हमारा बेटा वो सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट में है, और जो NaCl है वो कम अमाउंट में है, ये हो गया। अब आप खुद सोचो, हम आपसे कहे कि बेटा यहाँ पे हम आपसे जैसे कि मान लिए कहे, हम आपसे कहे मानिए, हमने कहा बेटा आप अपने घर पे आपके मेहमान आए हैं, आप एक गिलास लो, गिलास में पानी लो, और पानी में आप नींबू पानी बना के लाओ, तो आप पानी तो भर के लोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं पानी यहाँ तक लिया है तो चीनी भी यहाँ तक लोगे और लेमन भी यहाँ तक के डालोगे, ऐसा तो है नहीं। आप स्वाद अनुसार, जिसको कहेंगे, यहाँ पे किचन नहीं चल रहा है वैसे किचन, ठीक है, स्वाद अनुसार का मतलब यानी कि स्वीटनेस उसमें आनी चाहिए, हम उतना सॉल्यूट लेंगे कि इस वाटर के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट हमने लिया है वो तो सॉल्वेंट है, वो तो पानी है, इतना तो लेना ही लेना है, ज़्यादा पीना है हमें। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम इतनी सी चीनी ले रहे तो इतना ही सा पानी लेंगे, नहीं, पानी की अमाउंट ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो चीज़ उसके अंदर मिक्स कर रहे होंगे, चीनी लेमन कुछ भी मिक्स कर रहे होंगे, वो हम थोड़ा अमाउंट लेंगे, क्योंकि हमें उसका टेस्ट क्या करना है, स्वीट करना है। कैसे, मतलब उसको हमें मीठा करना है, ठीक है। अब मीठा और नींबू पानी अब जैसे बनता बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि जितना पानी लिया उतनी ही चीनी ले, उतना ही लेमन वगैरह डालें, नहीं, उसमें कम डालेंगे। तो सॉल्यूट हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है। सॉल्यूशन किससे बनते हैं, दो चीज़ों से मिलके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल बताइए, देखिए एलॉयस, ठीक है, एलॉयस क्या होते हैं, एलॉयस हम बता चुके थे बेटा, एलॉयस भी एक मिक्सचर से बनता है। कौन से मिक्सचर से बनता है एलॉयस, मेटल के और नॉन मेटल के मिक्सचर से। पीरियोडिक टेबल जानते होंगे आप लोग, बड़े क्लास में तो आ गए, नाइन्थ भी एक अपना बड़ा ही क्लास होता है, पाँचवें छठे तक के होते हैं तो छोटा मानते हैं। एलॉयस जो होता है बेटा एक मिक्सचर होता है, एलॉयस जो होता है मिक्सचर होता है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल को मिला के क्या बनता है एलॉयस, एलॉयस को कहते हैं मिक्सचर होता है मेटल नॉन मेटल का। अब कुछ नॉन मेटल और मेटल मिलते हैं तो कुछ चीज़ें बनाते हैं। एलॉयस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, एलॉयस का होता है, एलॉयस को कहते हैं ब्रास, ठीक है, यानी कि एलॉयस का एक एग्जाम्पल है ब्रास, ठीक है। ब्रास किससे बना है, ब्रास भी बना है एक मेटल नॉन मेटल से। अब मेटल कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, कौन सा आ गया यहाँ पे, एक आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास मेटल और एक नॉन मेटल आ गया, कॉपर आ गया और जिंक आ गया। कॉपर 70% होता है और जिंक बेटा हमारा 30% होता है, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, ब्रास होता है। कोई पूछे ब्रास का फॉर्मूला क्या होता है,
ब्रास किससे बन के मिल के बनता है सॉरी। तो आप कहेंगे कॉपर और जिंक से मिल के बनता है हमारा ब्रास। ब्रास क्या होता है? एलॉयज होता है। एलॉयज का एग्जाम्पल ब्रास है। और एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिक्सचर जब बनते हैं तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं एलॉय कहते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये भी है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जब आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो ये भी तो एक हमारा क्या है? मिक्सचर ही तो है, सॉल्यूशन ही तो बन रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज टिंचर, तो आप कहिएगा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर। टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी को टिंचर भी कहते हैं। तो पूछे कि आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है अल्कोहल में मिला हुआ, उसको क्या कहते हैं? उसको टिंचर कहते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है हमारा। और आयोडीन जो होता है बेटा वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन के कितने स्टेट होते हैं? 2 होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है यहाँ भी बताया था और ये भी बताया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी बताई। अब सॉल्यूशन की हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बेटा क्या क्या होती है? सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा हमारी, सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, लिखा है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहली वाली लाइन ऊपर वाली वही तो बताई है हमने यहाँ, होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसा है, जो प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम रहेगी। दूसरा पॉइंट लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर कैन नॉट बी सीन नेट। भैया आप नमक और पानी का घोल बनाओगे तो क्या आप नमक को यूँ दूर से देख लोगे कि ग्लास में कितना नमक तैर रहा है? नहीं, उसको क्या अपनी नेक ये खुली आंखों से देख सकते हो? नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे बताइए? 1 नैनोमीटर तक के होता है। यहाँ पे लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर में क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे बताइए क्या बोलेंगे इसको? 1 नैनोमीटर जो होगा हमारे पास यहाँ पे, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 10 डीएम के बराबर होगा। किसके? 10 डीएम के बराबर होगा। तो इसको नोट करिए भी जल्दी से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की। तो तीसरा वाला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही तो हुआ हमारा, सॉरी ये है हमारा, सॉरी ये है द सॉल्यूट। तीसरा पॉइंट ये है द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है वैसे यहाँ पे, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो? पानी और नमक, पानी और बहुत सारे हमारे उसमें कुछ भी हमने उसमें मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, क्या आप उन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हो फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस। किससे आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या लिखा है? द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप खुद बताओ, आप फिल्ट्रेशन के जरिए से, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा छानना। आप कहोगे सर पानी और नमक है, उसको हम छान सकते हैं? कैसे छान सकते हैं? कहाँ छान पाओगे? पानी है, शुगर है, मानो पानी है और शुगर है, दोनों का मिक्सचर बना है। आप फिल्ट्रेशन जब करोगे तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको छानोगे तो पानी और जो चीनी है उसका सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन पानी और हमारा सॉल्ट के सॉल्यूशन, सॉल्ट के पार्टिकल बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं। कितने? 1 नैनोमीटर तक के, यहाँ से इससे भी छोटे होते हैं। तो इसलिए इसको छान नहीं सकते, पूरे के पूरे ही छन जाएंगे। लेकिन आप शुगर सॉल्यूशन, जो हमारे शुगर के सॉल्यूट होंगे और जो सॉल्वेंट होगा यानी कि पानी होगा और क्रिस्टल जो होंगे शुगर के, उसको छान सकते हो। हाँ, बस शर्त ये है कि पूरी तरीके से मिक्स ना हुए हो। अगर मिक्स हो जाएंगे तो नहीं छान पाएंगे।
तो अब बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरी जो हमारा डेफिनेशन आती है यहाँ पे, व्हाट इज सस्पेंशन। सर सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन बेटा ऐसा समझिए एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस तो प्योर होता है, तो हेट्रोजीनियस क्या प्योर होगा? हाँ, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है किसी में हम जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं, एक डिब्बा लिया हमने, डिब्बे के अंदर पानी लिया, बहुत सारा ढेर सारा हमने पानी लिया, अब इतना भी नहीं लिया, जितना डिब्बा है उतना लेंगे, पानी लिया। इस पानी के अंदर अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ डालें, मान लिया वाटर डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, सॉरी वाटर नहीं, हमने शुगर डाल दी यहाँ पे, वाटर तो है ही, यहाँ पे हमने शुगर डाल दी। अब इस वाटर के अंदर जैसे ही हम शुगर डालेंगे और इसको स्टिर करेंगे, स्टिर का मतलब चलाएंगे, तो शुगर जो होगी, शुगर के जो क्रिस्टल होंगे, कुछ डिसॉल्व हो गई होगी, कुछ घुल गई होगी उसमें, और कुछ हमारी आके नीचे यहाँ पे बैठ जाएगी, नीचे आके बैठ जाएगी। जो चीज़ हमारी पूरी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो, नीचे आके बैठ जाए, इनसॉल्युबल पार्ट, क्या सा है ये? इनसॉल्युबल, पूरी तरीके से जो घुले ना, इनसॉल्युबल पार्ट को हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है जो एक ग्लास में हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसको स्टिर करा, स्टिर करने के बाद जो पार्ट नीचे आके बैठ जाता है, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम क्या? इंसॉल्युबल पार्ट को बोलते हैं सस्पेंशन। और इसी को एक और भी नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं पीपीटी। पीपीटी क्या? पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो पार्ट पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल, जो सॉलिड पार्ट नीचे आके बैठ जाता है, उसे कहते हैं पीपीटी, उसे कहते हैं इनसॉल्युबल, उसे कहते हैं सस्पेंशन। और क्या होता है अब इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है। सस्पेंशन क्या होता है ये लिखा, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बता दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, थोड़ा सा डिसॉल्व नीचे आके इनसॉल्युबल होता है। दूसरा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन नेक्ड आइज। हाँ भैया नीचे आके बैठ गया, अब हमको दिखाई तो दे रहा है ना, अब हम अपनी आंखों से, इन खुली आंखों से देख सकते हैं कि पार्टिकल कोई नीचे आके बैठ गया, तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन। हाँ देख सकते हैं, कैसे? अपनी नेक्ड आई से। तीसरा पॉइंट लिखा है, इट कैन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेड इट पाथ विजिबल। तो हमने कहा अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनाया है, कोई हमने यहाँ से टॉर्च ली, हमने यहाँ से लाइट मारी, तो क्या रे ऑफ लाइट, जो हमारी पाथ ऑफ लाइट है, वो क्या आर पार चली जाएगी? तो लिखा है हाँ, इट कैन बी स्कैटर्ड, फैल जाएगी, पूरी फैल जाएगी। स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जब इससे आप पास करोगे कोई भी लाइट, तो पूरी लाइट फैल जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। एंड मेड इट पाथ विजिबल, और पाथ कैसा बन जाएगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा बीच का, वो बन जाएगा आपका विजिबल हो जाएगा। इतना समझ में आया? सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, सॉल्यूशन की ये सारे एग्जाम्पल, वो वाला, प्रॉपर्टीज, फिर सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन के बाद अब हम आते हैं बेटा, लास्ट हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये क्या है सर? अब देखिए बेटा, हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि क्लास 9th में हम लोग के पास न्यूमेरिकल ना है, तो सॉल्यूशन में हमें ये भी पढ़ना है कि सॉल्यूशन में कुछ हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने होंगे। तो अब हम जो सॉल्यूशन है हमने पढ़ा है, तो सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स कह दो, या आप कह दो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स कि क्या क्या सॉल्यूशन के अंदर और कौन कौन से टर्म्स आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वो तो 12th में पढ़ोगे, अभी है थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन दो चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, एक होता है वॉल्यूम से रिलेटेड, एक होता है मास से रिलेटेड। मास यानी कि कोई वजन, कोई वेट, वॉल्यूम यानी कि किसी चीज़ का वॉल्यूम हो। अब हमने कहा वॉल्यूम से रिलेटेड क्या, हमने कहा जो डिपेंड करे टेम्परेचर के ऊपर,
वॉल्यूम से रिलेटेड क्या, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद बताओ, एक गिलास में आप क्या लोगे, एक गिलास में आप पानी लोगे, ठीक है, उसका टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो एक आपने मान लो, आपने क्या करा, वॉल्यूम से रिलेटेड का मतलब, वॉल्यूम से रिलेटेड का मतलब ये सोचो कि जो डिपेंड करे टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर क्या, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे किसी किसी भी हमारे पास किसी भी बीकर में मान लिए कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसको हम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं या हीट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हीट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे जो असर पड़ेगा तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम रिलेटेड होता है। अब इसके दूसरा क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे, मान लीजिए चौक है, इस चौक का अगर हम इस चौक को हम ऐसा रख दें और इस रूम में ऐसे ही रखी हुई चौक, अब इस रूम में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे घटा दे तो क्या इस पर कुछ असर पड़ेगा, क्या इसका कुछ मास इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा। इस टेम्परेचर हमने यहाँ का घटा दिया, मान लिया हमने घटा दिया, एकदम लो कर दिया, लो करने पे क्या कुछ हो जाएगा, गर्मी में भी वही होगा, सर्दी में भी वही चौक वैसे ही होगी, ठीक है, हाँ थोड़ी रफ चलेगी। तो डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब वॉल्यूम से रिलेटेड जो बेटा हमारे पास फॉर्मूले दो हम लोग को पढ़ने, आपको 12th में पढ़ाएंगे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हमें दो पढ़ने। एक होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, क्या लिखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, और इसमें क्या लिखा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला जो होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला जो होता है, जो वॉल्यूम से रिलेटेड जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि जो मास होगा सॉल्यूट का वो रखेंगे और जितना वॉल्यूम होगा उस सॉल्यूशन का, अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम रखेंगे इनटू 100 कर देंगे। आगे न्यूमेरिकल में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इससे क्या होगा, इसका ऐसा समझिए कि मास बाय मास यानी कि वेट बाय वेट, ऐसा कहना चाह रहे हैं, कुछ वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, तो मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूले आप रट लिए, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आप कभी कभी बुक्स में ये भी दिया रहता है, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह दिया रहता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे भैया सॉल्यूशन बना है किससे, सॉल्यूशन बना है दो चीज़ों से ना, तो सॉल्यूशन हटा के ये कभी कभी मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों को ना लिख के, हमने इन दोनों से, ये दोनों बने किससे हैं, इससे बने हैं, तो हमने यही डायरेक्ट लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ इसको नोट करिए। थैंक यू।